हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईडी करंट। भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धाराएं क्या होती हैं? ये पेपर में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आने के इसके पूरे चांस है बच्चों, और इसको जो है जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे केवल फालतू बकवास नहीं होती, केवल और केवल पढ़ाई करवाई और बस काम खत्म। यहाँ देखिए, सन 1895 की बात है भाई, 1895। फोको नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है या ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है जहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता रहे, ठीक है। कभी फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़े और कभी चुंबकीय फ्लक्स घटे, तो उसे कहते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ओके, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब 1895 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में एक विशेष प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती है, एक विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है वो एक प्रकार की धाराएं जो धातु के टुकड़े का विरोध करती हैं जब धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, ठीक है। ये जो घटना होती है, ये घटना होती है डायनामो में या विद्युत मोटर में। ओके, वहाँ ये घटना देखने को मिल जाती है, वहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो फोको ने प्रयोग के द्वारा देखा कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो जाती है वो क्या करती है टुकड़े की गति का विरोध करती है। ओके बच्चों, इस प्रकार की धारा को क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है। ईडी करंट बोलते हैं उसको। समझ में आ गई बात, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यहाँ पे इसमें जो फ्लक्स रेखा में परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ पे ये जो भंवर धारा का जो लूप दिखाई है भंवर धारा है, और धातु के टुकड़े को जब इसमें रखेंगे तो रखने के बाद क्या होगा, ये उसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी। भंवर धारा क्या होती है? एक तरह का लूप बनाती है वो। भंवर धारा एक तरह का लूप बनाती है, समझ गए। तो इन धाराओं को क्या कहा जाएगा? भंवर धाराएं। पेपर में आपको इतना लिखना है केवल। सन 1895 में फोको ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने ये देखा कि धातु के टुकड़ों को यदि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो रखने के बाद जो देखा कि वही उसके संपूर्ण आयतन में क्या उत्पन्न होगी? एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस प्रेरित धारा का नाम ही तो क्या है? भंवर धारा है। ईडी करंट बोलते हैं इसको। इसी प्रेरित धारा को क्या कहा गया? ईडी करंट, ठीक है। नोट में कुछ बातें हैं, लिख लेना। ये जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं। जैसे तुमने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है नदी में या कहीं मान लिया गड्ढा सा हो रहा है तो उसमें जब पानी इस तरीके से नहीं घूमने लगता तो ये इस प्रकार की धारा को क्या कहेंगे? भंवर धाराएं। एक तरह से शंकु के टाइप का बन जाता है, ऐसे शंकु का घूमता इस तरीके से, ठीक है ना। ऊपर से छोड़ा और नीचे से कुल्फी सी बन जाती है। तो इस प्रकार की धाराएं जो है जल में उत्पन्न होती हैं और ये जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। ये इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल हो जाता है। इतनी शक्तिशाली होती है कि धातु का टुकड़ा जो है क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर इन्हें ना रोका जाए तो धातु का टुकड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है। ट्रांसफार्मर में और डायनामो में जो ये युक्ति प्रयोग की जाती है, ठीक है। भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है ना उनको जो है छोटी छोटी पत्तियों के रूप में लगाया जाता है, तब जाकर भंवर धाराएं कम होते हैं। वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल देखिए, ये इतनी प्रबल होती है, प्रबल शक्तिशाली धातु का टुकड़ा जो गर्म होकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है बच्चों। ओके, देखिए भंवर धाराओं का मान प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चालक की जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसके किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि R ज़्यादा है तो भंवर धाराएं क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगी। यदि प्रतिरोध ज़्यादा है तो भंवर धाराएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे बच्चों। ये बात समझ में आ गई। अब हम बताएंगे तुम्हें भंवर धाराओं से बचने के क्या उपाय हैं और इनसे क्या हानि होती है, ये भी बताएंगे। ओके, चलिए इससे आगे चलो इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए जो है इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को बच्चों लाइक कर देना,
वीडियो को अगर बात समझ में आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, ओके। और शेयर कर दो दोस्तों में, ताकि उन्हें भी जो है फ़ायदा मिले। जो 12th क्लास में एग्ज़ाम में आपके जो यार दोस्त हैं वो पढ़ते हैं, उनको भी सेंड करो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।